नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पशुपालन चैनल पर। आज हम एक बेहद ज़रूरी और बार बार पूछे जाने वाले सवाल पर बात करने जा रहे हैं। गाय या भैंस समय पर हीट गर्मी में क्यों नहीं आती और उसे हीट में कैसे लाएं। ये एक ऐसा विषय है जो हर डेयरी किसान या पशुपालक के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर पशु समय पर हीट में नहीं आएगा तो गर्भाधान नहीं हो पाएगा और इससे आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो पूरी जानकारी के साथ, बिना कुछ छोड़े। सबसे पहले समझते हैं कि हीट यानी गर्मी क्या है। हीट एक प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें मादा पशु गर्भाधान के लिए तैयार होती है। इस दौरान अंडाशय से अंडाणु निकलता है और यही सही समय होता है कृत्रिम गर्भाधान एआई का। अब बात करते हैं हीट के लक्षणों की, यानी जब आपकी गाय या भैंस हीट में होती है तो आप कैसे पहचानें। गाय का बार बार रंभाना, पूंछ बार बार उठाना, लाज बार बार चाटना, दूध की मात्रा में हल्का बदलाव, खाने की रुचि कम होना, इस संकेतों को ध्यान से पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सही समय पर इंसेमिनेशन नहीं करेंगे तो वो गर्भवती नहीं होगी। अब सवाल आता है कि अगर गाय या भैंस हीट में नहीं आ रही तो उसका कारण क्या हो सकता है। यहाँ मैं आपको 6 मुख्य कारण बताने जा रहा हूँ। पहला, पोषक की कमी। अगर आप संतुलित आहार नहीं दे रहे, खासकर मिनरल्स और प्रोटीन की कमी है, तो प्रजनन चक्र रुक जाता है। दूसरा, शरीर का कमजोर होना या बीमारी से उबरना। बच्चा देने के बाद कई बार पशु का शरीर रिकवर नहीं कर पाता। तीसरा, डिलीवरी के बाद गर्भाशय में संक्रमण। अगर सफाई नहीं हुई या प्लेसेंटा रुकी रही तो संक्रमण हो जाता है। चौथा, हार्मोनल गड़बड़ी, जैसे कि साइलेंट हीट या साइसड बन जाना। पांचवा, मौसमी प्रभाव। बहुत ज़्यादा गर्मी या ठंडा का असर हार्मोन पर होता है। छठा, कीट व परजीवी संक्रमण। अंदर के कीड़े भी कमजोरी और हार्मोनल बदलाव ला सकते हैं। इन सभी कारणों का इलाज अलग अलग होता है। चलिए अब समाधान की बात करते हैं। हीट लाने के लिए कुछ साधारण लेकिन असरदार घरेलू उपाय हैं जिन्हें आप खुद अपने फार्म पर आजमा सकते हैं। गुड़ प्लस अजवाइन प्लस गेहूं का दलिया, 250 ग्राम गुड़, 50 ग्राम अजवाइन, 500 ग्राम दलिया, इसे मिलाकर 5-7 दिन तक खिलाएं। दूसरा, सरसों की खल प्लस आटा लोई। 1 किलो खल और 1 किलो गेहूं का आटा पानी में गुथकर लोई बनाएं। रोज सुबह 1 लोई 7 दिन तक दें। फिर अश्वगंधा प्लस शतावरी चूर्ण, दोनों 50-50 ग्राम 1 कप गुड़ के साथ मिलाकर सुबह दें 10 दिन तक। धूप और व्यायाम। पशु को हर दिन 2-3 घंटे धूप में खुला छोड़ें। इससे शरीर में हार्मोन एक्टिव होते हैं और हीट चक्र तेज होता है। फिर मिनरल्स मिक्सचर और कैल्शियम। हर दिन 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर, 30 ml लिक्विड कैल्शियम, दिन में 2 बार, कम से कम 15 दिन तक। इन उपायों से कई बार बिना किसी दवा के हीट आ जाती है। अगर ऊपर बताए उपायों से सुधार ना हो तो फिर आपको डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। ये है कुछ प्रचलित दवाइयाँ और वेटरिनरी ऑप्शन। हीटेक्स बोलस, ओवहीट बोलस, 1 गोली रोज 3 दिन तक डॉक्टर की निगरानी में देना जरूरी है। दूसरा, प्रोस्टाग्लैंडिन PGF2A इंजेक्शन। अगर साइलेंट हीट है तो ये इंजेक्शन हार्मोनल सुधार करता है। फिर आता है रेसेप्टल इंजेक्शन GnRH, फर्टिलिटी को सुधारने के लिए। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सही समय हीट शुरू होने के 12 से 18 घंटे के भीतर AI कराना सबसे असरदार माना जाता है। गर्भाशय की सफाई के लिए मेट्रिटिस या अन्य इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर से उटेरुस का फ्लश कराएं। ध्यान दें, कोई भी दवा या इंजेक्शन पशु चिकित्सक की सलाह के बिना ना दें। अब बात करते हैं कुछ अतिरिक्त जरूरी बातों की जो हर पशुपालक को ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, खासकर डिलीवरी के बाद। गाय भैंस के शरीर को कमजोर ना होने दें, यानी आहार संतुलित और नियमित हो। हर 3 महीने में कीड़े मारने की दवा डिवॉर्मिंग जरूर दें। समय पर टीकाकरण जैसे FMD HS का टीका कराएं। हर दिन शरीर की गतिविधियों पर ध्यान दें, कोई भी बदलाव हो तो तुरंत पहचानें। गर्मी का मौसम हो तो छाया और पानी की उचित व्यवस्था करें। इन सब बातों का पालन करेंगे तो आपकी गाय या भैंस समय पर हीट में आएगी और गर्भवती होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी गाय या भैंस को हीट में लाने के बारे में। आपने जाना हीट क्या है और लक्षण क्या होते हैं, हीट न आने के कारण, घरेलू उपाय और आहार सुधार, दवाइयाँ और डॉक्टर की सलाह और ज़रूरी सावधानियाँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि बाकी पशुपालकों को भी फायदा मिल सके।
आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि अगली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो गर्भित गाय की देखभाल पर बनाऊं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गौ माता, जय किसान।